हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लाए हैं आप लोगों के लिए क्लास 9th का जो कल एग्ज़ाम होने वाला है 17 दिसंबर को, उसका हिंदी का पेपर लाए हैं। तो देखिए, हिंदी का है, 9th क्लास का ही है। इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं। हिंदी का ही है, विषय कोड 101 रहेगा। चलिए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। इसमें 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आप लोगों को 40 का जवाब देना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन नंबर जो है 1, क्या कह रहा है कि क का उच्चारण स्थान क्या है। तो क का उच्चारण स्थान कंठ है। दूसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है। वह संयुक्त ध्वनि कहलाती है। 2 का सी हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देवर्षि का संधि विच्छेद क्या है। देव जो ऋषि, देवर्षि। चौथा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंतःस्थ व्यंजन है। अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन है। तो इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। योर और लो वो इसका जो अंतःस्थ व्यंजन होता है। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। बोल रहा है द हलंत, अ, क हलंत, स हलंत, अ ध्वनियों को मिलाकर कौन सा जो है शब्द बनेगा। मिलाकर किस शब्द बनेगा। यहाँ पर जो है थोड़ा प्रिंटिंग में मिसिंग हुआ है बोर्ड से। तो देखते हैं। इसका 6 का आंसर हो जाएगा दकास। द जोड़ अ जोड़, द और अ को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा दा। क और सौ और अ जब जुड़ेगा तो ये हो जाएगा कास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दाकास। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वो का उच्चारण स्थान क्या है। तो वो का उच्चारण स्थान कंठ है। कंठ राइट। इसका डी ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द गुप्त है। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के प्रथम गणितज्ञ और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र कौन थे। भारत के प्रथम गणितज्ञ और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर आर पी परांजपे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की बोलती फिल्म आलम आरा का निर्माण कब किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, लकड़ी, 1931 के आसपास। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत की पुरातन विद्यापीठ शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विद्या है। तो गद्य की जो यह कौन सी विधा है। 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, निबंध। ये जो है निबंध है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आवारा मसीहा लेखक की रचना है। आवारा मसीहा किस लेखक की रचना है। तो ये विष्णु प्रभाकर की रचना है। विष्णु प्रभाकर जो है इसको लिखे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टॉल्स्टॉय की माँ की मृत्यु कब हुई थी। टॉल्स्टॉय की माँ की मृत्यु कब हुई थी। तो जब वे 2.5 वर्ष के थे तभी उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टॉल्स्टॉय किसानों को कहाँ पढ़ाया करते थे। तो टॉल्स्टॉय किसानों को पेड़ की छाया में पढ़ाया करते थे। 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है उलूम का क्या अर्थ है। उलूम का क्या अर्थ है। तो उलूम का अर्थ है ऊंचा। ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है भूगोल की किताबें किनको अत्यंत कंजूस महाजन की तरह देखती है। भूगोल की किताबें किनको अत्यंत कंजूस महाजन की तरह देखती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जैसलमेर को। 17 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है जगदीश नारायण चौबे का जन्म कब हुआ था। जगदीश नारायण चौबे का जन्म कब हुआ था। तो 1939 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अच्छे निबंध के लिए क्या आवश्यक है। अच्छे निबंध के लिए कल्पना शक्ति आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है अश्रीप्य का क्या अर्थ है। अश्रीप्य का जो है क्या अर्थ है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ए, न छूने योग्य। अश्रीप्य मतलब न छुआ जा सके।
अस्पृश्य मतलब स्पर्श करना, स्पर्श करना मतलब क्या होता है, छूना, और अस्पृश्य मतलब न छूना। 20 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, 4 मशीन से कलाई कट गई, सोने लाल ने किससे किससे कहा था। 4 मशीन से कलाई कट गई, यह बात सोने लाल ने किससे किससे कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का क्या नाम था। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का नाम महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी। शांति निकेतन की स्थापना जो 1901 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए आप लोग जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं वो 100% सही क्वेश्चन है, 100% सही क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन जो है कल के पेपर में आएगा। 18 दिसंबर होगा या फिर कल 18 दिसंबर को हिंदी का जो आप लोगों का पेपर होगा उसमें यही पेपर जो है आपको मिलेगा, 100% गारंटी है सही। चलिए हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षा में हेर फेर शीर्षक निबंध किसकी खामियों को उजागर करता है। शिक्षा में हेर फेर शीर्षक निबंध जो है किसकी खामियों को उजागर करता है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा सी, शिक्षा प्रणाली की। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रैदास के 40 पद कहाँ सम्मिलित है। रैदास के 40 पद कहाँ सम्मिलित है। तो गुरु ग्रंथ साहब में। और ये कौन लिखे थे, तो शायद गुरु गोविंद सिंह ही शायद लिखे थे। हाँ। 25 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े दिन राती। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कविता में दिया होगा कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, बाकी ज्योति बड़े दिन राती। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को अगर इसमें से क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट भी कीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो पटना में। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पलक पावरे शीर्षक कविता में सूरज क्या लिए निकल रहा है। पलक पावरे शीर्षक कविता में सूरज क्या लिए निकल रहा है। कमेंट कीजिए आप लोग। हम बता देते हैं। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोली भली थाली। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रेम ज्योति से जो है सारे विश्व में प्रकाश फैलता है। प्रेम ज्योति से सारे विश्व में प्रकाश फैलता है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, को भैयो मुंडिया सन्यासी को जोगी भैयो किस कविता की पंक्ति है। यह पंक्ति जो है किस कविता की है। तो पद रैदास के पद से जो है यह पंक्ति लिया गया है। 30 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखते रहा थक गई। यहाँ पर डैश है, डैश में ये इसमें क्या भराएगा। तो इसमें भराएगा आंखें जो है देखते रहा थक गई। 31 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, बोल रहा है, बेली का अर्थ क्या होता है। बेली का अर्थ क्या होता है, तो लता होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, महादेवी वर्मा की शिक्षा दीक्षा जो है कहाँ हुई थी। महादेवी वर्मा की शिक्षा दीक्षा ये प्रयाग में हुआ था, प्रयाग में। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, महादेवी वर्मा ने अपने जीवन में अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन किसे माना है। महादेवी वर्मा ने अपने जीवन में अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन किसको माना है। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा बी, आंसू को भी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता किस कविता संकलन से जो है ली गई है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा सी, निशान निमंत्रण। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से क्या सजा है। तो पथ सजा है। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। ये सब आप लोग को पता होना चाहिए। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, केदारनाथ अग्रवाल रचित कविता कौन सी है। केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित कविता को कौन सी है। पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। 37 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो जरूरी नहीं उसे त्यागने की कसम किसने खा ली है। जो जरूरी नहीं है उसे भी त्यागने की कसम किसने खा ली है।
तो संत लोग। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कवि राजेश जोशी किसकी कार को निकल जाने की बात कहते हैं। कवि राजेश जोशी किसकी कार को निकल जाने की जो है बात करते हैं। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा न्यायाधीश की कार को। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सफेद कार में कौन गया। तो अफसर लोग गए थे, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन्हें जल्दी जाना है क्योंकि इन्हें कहीं नहीं ये कहाँ होगा, तो पहुंचना है, इन्हें कहीं नहीं पहुंचना है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रुको बच्चों शीर्षक कविता में घटना स्थल पर सबसे बाद में कौन पहुंचता है। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, पुलिस अफसर। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसकी थमी हुई हिचकियां उसके पीहर तक चली आती है। मम्मी की ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, पम्मी की है। 43 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ये 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र शीर्षक कविता में क्या प्रकट किया गया। समुद्र का चरित्र। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय में सचिव के पद पर कौन थे। तो सीताकांत महापात्र। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है 45 नंबर कवित्री महादेवी वर्मा छाया में क्या पलने की बात कहते हैं। क्या पलने की बात कहते हैं। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, मलय बयार। 46 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मधुबनी चित्रकला में खाली स्थान नहीं छोड़े जाते क्योंकि खाली स्थान रहने पर दुष्ट आत्मा का प्रवेश हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मनोरंजन नाटक मंडली के संस्थापक कौन थे। तो पंडित ईश्वरी प्रसाद शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 48 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। बोल रहा है डॉक्टर ए के सेन और 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर ए के सेन और ब्रज किशोरी प्रसाद ने पटना इप्टा की स्थापना कब की थी। डॉक्टर ए के सेन और ब्रज किशोर प्रसाद ने पटना इप्टा की स्थापना कब की थी। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1943 में। 1943 में। 49 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्म गांधी के एक छोटे दृश्य में किस बिहारी अभिनेत्री ने असीम प्रशंसा पाई थी। तो किसने पाई थी। तो जुबंदा ने। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल का नाट्य रूपांतरण किसने किया था। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ए, सिद्धनाथ कुमार। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जगदम्बा देवी को 1970 ईस्वी में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से जो है इनको सम्मानित किया गया था। किसको। तो जगदम्बा देवी को। कब किया था। तो 1970 ईस्वी में। 52 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भूमि आकल्पन की परंपरा महाराष्ट्र में किस नाम से जानी जाती है। तो 52 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सांझी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कोबर चित्रांकन किस आकार का होता है। तो षट भुजाकार, छह भुजा वाली होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 54 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है षट चित्रण कला किस राजा के काल में पूर्ण विकास को प्राप्त हुई थी। तो किस राजा शिव सिंह शायद इसका आंसर होना चाहिए। 54 का सी, राजा शिव सिंह। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजगीर के शांति स्तूप का डिजाइन किसने किया था। तो उपेंद्र महारथी ने। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आज हम लोग जो है 55 क्वेश्चन ही आप लोगों को करवाएंगे। इसमें से 40 ही आपको वहाँ टिक करना होगा। एग्जाम में आपको 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव का, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन का आंसर जो है देना अनिवार्य है। आप लोग 40 क्वेश्चन ही घसिएगा, 40 से ज़्यादा नहीं घसिएगा।
40 से ज़्यादा जो है आप लोग नहीं घसीएगा, नहीं घसीएगा, 40 ही घसीएगा, सिर्फ और सिर्फ 40 ही घसीएगा। 55 तो बताए हैं, इसमें से 40 तो आप लोगों को बन ही जाना चाहिए। हाँ, तो 40 का ही उत्तर दीजिएगा और अच्छे से आप लोग कल का एग्ज़ाम दीजिएगा। तो चलिए, थैंक यू। आप लोग को मतलब अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।